नमस्कार, स्वागत है आईडीडी मीडिया पर। आप हैं सुदीप के साथ। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों की आपसी तल्खियों के शब्दबान चलने शुरू हो गए हैं। इसका दृश्य उस वक्त देखने मिला जब गोमिया विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम तथा आजसू के प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर निजी टिप्पणियां कर लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचाया है। दरअसल यह मामला तब सुर्खियों में आया जब आजसू के उम्मीदवार लंबोदर महतो ने जेएमएम के प्रत्याशी योगेंद्र महतो पर तंज कसते हुए कहा कि वो मोतियाबिंद बीमारी से ग्रसित हैं, जिस वजह से उन्हें क्षेत्र में किए गए विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। योगेंद्र महतो को अपने आंखों का उपचार कराना चाहिए। विपक्ष के जो विधायक हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो अंधा है, उनके आंख उनको मोतियाबिंद हो गया है। तो पहले जब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक उनको विकास योजना कहाँ दिखाई पड़ेगा। वो हम तो बता दो, वो बताओ ना कि वो भी विधायक, वाइफ ऑफ पति पत्नी दोनों 5 साल विधायक रहे हैं। वो बताओ ना कि 5 साल में क्या किया, और हमने तो 5 साल में क्या किया ये जनता के बीच में काम ले जा रहा है। कितने पुल पुलिया बने, कितने सड़क, 135 सड़कों का निर्माण कार्य आज चल रहा है। 2 अरब से ज़्यादा की सड़कों का निर्माण कार्य आज चल रहा है। हम लोगों ने 36 पुल पुलियाओं का निर्माण करना। पहले तो एक बताओ, अपना बताओ ना 5 साल में कई को पुल पुलिया बना हुआ है। हम अभी वर्तमान में 36 से ज़्यादा पुल पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। तो वो बताओ, आज 3 अरब से ज़्यादा पेयजल की योजना ही चल रही है। वो बताओ ना अपने काल में कितना, अपने कार्यकाल में कितनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया था। सड़क के मामले में, पेयजल के मामले में, पुल पुलिया के मामले में या विकास के अन्य योजनाओं के मामले में हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया। और वो चूँकि मोतियाबिंद हुआ तो उनको दिखाई तो नहीं पड़ेगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करें फिर देखें। हमने तो चुनौती दिया, खुले मंच से चुनौती देते हैं कि वो 5 साल का अपना बतावें, और हम अपने 5 साल का बताने के लिए तैयार है। और मेरा 5 साल का जो किया गया काम है वो 50 साल पर भारी है। हम लोगों का नारा ही है 5 साल बनाम 50 साल। 50 साल में जो विकास के काम नहीं हुए, हमने 5 साल में वो विकास का काम किया। तो वहीं योगेंद्र महतो ने किसको उपचार की आवश्यकता है, यह तो आगामी 23 नवंबर को जनता बताएगी। साथ ही कहा कि उन्होंने अगर सच में विकास का कार्य किया है तो गांव जाकर उसे दिखाना चाहिए। वर्तमान विधायक अब तक सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने मोतियाबिंद हमको हुआ है, इलाज हमको कराने की सलाह दे रहे हैं। भाई आप बताइए कि कौन सा वो विकास काम किया है। आप लोग अखबारों में देखे होंगे कि वो कहते हैं कि मैं भारतमाला परियोजना बना रहा हूँ। बनारस से कलकत्ता जो बन रहा है वो सड़क मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। धनबाद से जो रांची बन रहा है वो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। तो गोमिया का वो विधायक हैं, ये परिवहन मंत्रालय है, नितिन गडकरी का स्थान पर वही है। नंबर 1। नंबर 2, हम तो कहते हैं कि दावे के साथ कहते हैं, ठोक के कहते हैं कि सरकारी मानक से ऊपर एक भी काम नहीं किए हैं। जो सरकार का मापदंड है उसके ऊपर एक काम भी नहीं किया है, उनको गिना दें। ये पूरे झारखंड में मापदंड बना हुआ है कि सभी विधायकों को इतना किलोमीटर सड़क मिलेगा, इतना किलोमीटर इतना फंड मिलेगा, और सड़क पुल पुलिया इतना मिलेगा। इसके ऊपर अगर कोई काम किए हों अपने तजुर्बा से या अपने मेहनत से, या केंद्र सरकार की कोई योजना लाए हों, तो हमको गिनती करके बता दें। और मैं कहता हूं और बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आप विकास किए हैं तो गांव में घुस के तो देखें। आप तो जनता को ठगने छलने का काम किए हैं। और जहां तक वो हमें कहते हैं कि मोतियाबिंद हुआ है, तो भाई एक बात बताइए, सच का अगर आईना दिखाता तो सच निश्चित तौर पर कड़वा होता है। और जिस असंसदीय भाषा का वो प्रयोग करते हैं, शायद हम लोग को डिक्शनरी में उस भाषा का कहीं पर जिक्र भी नहीं है, और हम लोग उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, उनकी जितनी सूझबूझ है, राजनीति में जितनी सूझबूझ है, चूँकि वो कभी भी संसदीय जीवन में, नज़दीक से संसदीय जीवन को नहीं देखे। हर समय वो एक आदेश पाल के रूप में काम किए, और आदेश पालक से इससे बेसी मर्यादा या उचित शब्द का उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। मर्यादित शब्द का उम्मीद भी हम नहीं कर सकते हैं। वो जिंदगी भर आदेश पाल रहे हैं। बीडीओ रहे हैं, तब कार्यपालिका का अंग रहे हैं, मंत्री जी के पीएस रहे हैं, आप सचिव रहे हैं तो भी कार्यपालिका का अंग रहे हैं, और सीधे धनबलकर से चुनाव जीत करके 2019 में आए हैं। तो उनको व्यवहारिकता का अनुभव नहीं, इसलिए इस तरह की अलूल जलूल बातें करते हैं। और ठीक है, उनको मोतियाबिंद है, हमको इलाज कराना है कि उनको इलाज कराने की जरूरत होगा तो 23 तारीख को पता चल जाएगा। अब क्षेत्र की जनता इनकी जुबानी जंग पर चुटकी लेते हुए चर्चा कर रही है कि चुनावी तिथि के और नजदीक आते ही न जाने और कैसे कैसे शब्दबान देखने और सुनने को मिलेंगे। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहें आईडीडी मीडिया के साथ।